किसी आर्यावर्त में रहने वाले लोगों से बात करके देखो, ऐसे मुरझे हुए लोग जैसे किसी खिले हुए पुष्प को किसी पागल हाथी ने अपने पैरों तले कुचल दिया हो, ऐसे लोग जिस पर अब मोह की मक्खियां भिनभिना रही है, जो कभी भंवरों के गीतों के साथ हवा के झोंकों में झूलता रहता था, वो अस्तित्व, वो व्यक्तित्व आज इसके ऊपर मोह की मक्खियां भिनभिना रही है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, आप ही अपने सबसे अच्छे दोस्त हो और आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। यदि धर्म से चले तो आप ही अपने सबसे अच्छे दोस्त हो, और यदि मोह के गलियारों से निकले तो आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। न इस संसार में कोई किसी का दुश्मन बन सकता है और न इस संसार में कोई किसी का बहुत बड़ा दोस्त बन सकता है। यदि कर्ण दुर्योधन का इतना ही परम मित्र था, इतना ज्यादा कि द्वारिका नाथ के समझाने के बावजूद भी वो दुर्योधन की मित्रता को छोड़ने का विचार तक नहीं कर सकता है, यदि इतना ही अच्छा दोस्त था तो जब इंद्र उससे कवच कुंडल मांगने आया तो रातों रात इतना दानवीर कैसे हो गया? एक शंका खड़ी होती है कि कर्ण को सही मायने में दानवीर कहा जाए कि कर्ण को सही मायने में दोस्त कहा जाए, कि दोनों में से एक भी न कहा जाए। ये सब मौका परस्ती की कथाएं हैं। पर जब आप दानवीरता की बात करो और उसमें फिर कर्ण की बात करो, ये कर्ण की दानवीरता की उन कहानियों को इसलिए बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है ताकि जो बोल रहा है उसको दान ज्यादा मिले। क्षमा करिएगा मुझे, पर बड़ी सभानता के साथ आज आपसे बात करता हूं भगवत गीता के सहारे। कोई किसी का नहीं है। क्या पता दुर्योधन का, जो अपने सगे भाई का ना हो सका, कल मुझे लात मार देगा। उस समय मुझे अपने व्यक्तित्व की जरूरत पड़ेगी, तो कल मैं समाज के सामने खड़ा होकर कह सकूंगा कि क्या जानते हो मुझे? मेरे सामने राजा इंद्र भिखारी बन के खड़ा रहता था, मैं वो दानवीर कर्ण। पर उस समय वही दानवीर कर्ण भूल गया कि कल मुझे इसी दुर्योधन के लिए लड़ना भी पड़ेगा। आप किस गुरु द्रोण की बात करते हो? वह गुरु द्रोण जिसने अपने बेटे को वो शस्त्र न दिए जो अर्जुन को दे दिए। जिंदगी कुछ ऐसी अटपटी सी पहेली होती है कि जहां पर इस क्षण के बाद अभी अगली आने वाली क्षण पे क्या होगा किसी को नहीं पता है। इसलिए इस पहेली में जीना सबको अच्छा लगता है। पर दुर्योधन भले ही मोहांध पिता का बेटा है, पर वो व्यक्ति इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित नहीं है, आत्ममुग्ध नहीं है। आत्ममुग्ध लोग, मोह में डूबा आदमी जब भी कोई बात शुरू करता है, मैंने ये किया, मेरे बेटे ने ये किया, मेरी पत्नी ने ये किया, मेरे पिता ने ये किया,
मेरा ये, मैं ये। आत्ममुग्ध व्यक्ति इस प्रकार बात शुरू करता है। आप दुर्योधन को कितना भी बुरा बता दो, आप दुर्योधन को राक्षस की उपमा दे दो, पर मैं आज ये कहना चाहूंगा कि यदि बात जमाने और उस जमाने की ही हो तो फिर उस जमाने के राक्षस भी हमसे अच्छे थे, कि कम से कम वहां के राक्षस उस जमाने में आत्ममुग्ध तो नहीं हुआ करते थे। आज ये दुनिया आत्ममुग्ध होती चली जा रही है। ये जो लोग अच्छा मुखौटा पहन के घूम रहे हैं ना, कभी असलियत से सामना हो जाने दो, फिर देखो ऐसे मुखौटे उतरेंगे कम या ज्यादा हर व्यक्ति आत्ममुग्ध होता चला जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरे भाई बहन, मुस्कुराइए। यदि धर्म समझना हो तो अच्छा होगा किसी समर्थ सदगुरु की शरण में बैठा जाए। यदि आपको पढ़ने का इतना समय नहीं है तो, और यदि पढ़ने का समय है तो उन मूल ग्रंथों को लेकर बैठकर पढ़ा जाए। बाकी आज की दुनिया में ऐसे मोहांधों की कोई कमी नहीं है जो धर्मशास्त्र की नाम पर, धर्म की आड़ में अपनी कुत्सित विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए एकाध दो लाइन में थोड़ा बहुत अंतर करके एक आया हुआ व्हाट्सएप का मैसेज कॉपी करके 10 लोगों को ही तो भेजना है। इन संसाधनों से दुनिया कितनी आत्ममुग्धता की ओर जा रही है। मानवता की चर्चा करने वाले पश्चिम के लोग, वो जो आविष्कार कर रहे हैं इस समय, ये शंका के दायरे में है। नरसिंह मेहता का चरित्र सुनकर जो आया हो, मोह माया व्यापे नहीं जैने, निंदा न करे केनी रे, वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। जब नरसिंह मेहता गा रहा हो तब उन मुखौटों को देखिए, ऐसा लगेगा कि जूनागढ़ की गलियां इस समय यही हो रही है। और कुछ लोग तो इतना सुंदर मुखौटा पहन लेते हैं कि नरसिंह मेहता खुद आके देख ले तो शर्मा जाए, उससे भी बढ़िया मुखौटा पहन लेते हैं। पर वही मुखौटा पहने हुए लोग जब उसके भीतर का, बच्चों को अभिमान सिखाया जाता है, बच्चों के अंदर अभिमान की भावनाओं को भरा जा रहा है विज्ञान के माध्यम से। अलेक्सा स्टॉप, उस बच्चे में जो अक्षमता है, उसकी मां आंख निकाले तो वो बच्चा जानता है कि इस समय बैठ जाना है, थोड़ा चेचे पेपे कर लेना है, तो वहां नहीं चलती है। दादा के पास गए, दादा कहते हैं अभी नहीं बेटा, थोड़ी देर बाद में चलूंगा, अभी थोड़ा आप खेल लो। मन है कि आइसक्रीम खाने के लिए दादा तो ले ही जाएगा, दादा ने भी जुठला दिया। वो बच्चा हर जगह से सताया जा रहा है
अपने आप को उस बच्चे में लाकर देखिए, जिन बच्चों पर आप आंखें निकालते हो, जिन बच्चों को डांट के बिठाने में अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो। मेरी इस बात को याद करके अब आंखें निकालना। फिर जो अंदर जो अहंकार भरा है उसको कहीं तो निकालना है। तो पश्चिम के लोगों ने आपको एक डिवाइस दे दी खेलने के लिए। बोले ऐसे अपने अभिमान को मरने मत दो। एलेक्सा है ना, एलेक्सा स्टॉप। जब आप बोलोगे ना एलेक्सा स्टॉप, इस तरह से बोलोगे, क्योंकि आपको किसी को नहीं बताना है कि यू नो आई एम समथिंग, पर उस बच्चे को भी साबित करना है कि आई एम समथिंग। उसके पास कोई मौका नहीं है, इसलिए वो एलेक्सा के उस डिवाइस के सामने अपने आप को साबित करता है कि एलेक्सा यू नो आई एम समथिंग, स्टॉप। जब कोई बच्चा बोलता है ना, जोर से बोलता है स्टॉप, वो जो अहंकार की भावनाएं हैं दबी हुई, वो उस डिवाइस के सामने खुल जाती है। मेरे भाई बहन, जो लोग संस्कार, धर्म, सभ्यता, मानवता, उसके जो मुखौटे पहनकर घूम रहे लोग, व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, यदि भयंकर प्रतिवादी कोई सामने खड़ा हो जाए, सारे मुखौटे उतर जाते हैं। एक दिन एक बहुत बड़ा सेठ मंदिर से उतरकर नीचे आ रहा था। ड्राइवर सामने दिख गया, जोर से चिल्लाया, बेवकूफ, पता नहीं है तुझे, मुझे जल्दी ऑफिस जाना होता है, तो अभी तक यहीं खड़ा है, गाड़ी लेके खड़ा नहीं हो सकता था। अब छोटा सा आदमी डर गया, मालिक अभी अभी लाया, आप 2 मिनट बैठिए, पार्किंग में है। मेरे ध्यान से उतर गया, यहां मैं कहां बैठूं, कहां बैठूं मैं। एक भिखारी बगल में ही खड़ा था, उसका वो जो बिछौना था बड़ा था। बोले सेठ बुरा न लगे तो कहूं यहीं बैठ जाओ। कहां बैठूं, क्या यहीं बैठ जाओ। एक तो ये गुस्से में था, भिखारी ने कहा कि मेरे पास बैठ जाओ, फिर क्या, तो जानता है मैं कौन हूं। अक्सर सेठ ऐसा ही बोलते हैं, बड़ा आदमी ऐसा ही बोलता है, तो जानता है मैं कौन हूं। भिखारी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, हां सेठ मैं जानता हूं, मैं बहुत छोटा भिखारी हूं, इसलिए आप लोगों से मांगता हूं। आप बहुत बड़े भिखारी हो, इसलिए मंदिर में जाकर मांगते हो। भिखारी तो आप भी हो, भिखारी मैं भी हूं, तो मैंने सोचा कि हम तो हुए जात भाई, तो चलो एक ही साथ बैठ ले, 2 मिनट की तो बात है। ये सारे मुखौटे तब तक लगे रहते हैं जब तक अवसर नहीं आया। इसलिए तो भागवतकार को कहना पड़ा कि धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। अधर्म की एक छोटी सी भी डोर यदि बच गई हो तो उसको भी अपनी विवेक के चाकू से काट दीजिए। जब शुद्ध धर्म आपका बच जाएगा, वहीं से आपके एक नए व्यक्तित्व का निर्माण होगा। और क्यों यह व्यक्तित्व, क्या बला है यह व्यक्तित्व। पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए जो न मंदिर में रोती हो, जो न घर पे रोती हो।
ईश्वर ने जिंदगी रुदाली बनने के लिए नहीं दी है, मुस्कुराने के लिए दी है। मैं जहां कथा में जाता हूं सबको दिन में 2-3 बार याद दिलाता हूं कि प्यारो मुस्कुरा दो। कुछ लोग तो 2-3 मिनट बाद याद आता है कि अच्छा मुस्कुराने के लिए, तो जैसे लोग बिगड़ी हुई ट्यूबलाइट होती है ना, ऐसे टिप टिप करके फिर बंद हो जाते हैं। 8 दिन तक प्रैक्टिस करते हैं, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, तब जाके मुस्कुराना सीखते हैं। मैं 3-4 महीने बाद फिर जाऊं वहां तो पता चलता है फिर से वही उतरे हुए चेहरे, टेंशन में। किस चीज का टेंशन लगा है भाई? जब इस सत्संग से उठकर बाहर मिलोगे अपने मित्रों से, क्या आनंद आया सच में, जिंदगी में से क्या लेना है और यहां से क्या लेके जाना है। जब आपको पता है कि यहां से कुछ भी लेके नहीं जाना है, नुक्ति खाओ मुक्ति पाओ, मुस्कुराओ। पर दिक्कत आती है, आज की दुनिया जैसी दिख रही है वैसी है नहीं, और यही मेरी और आपकी समस्या की जड़ है। प्लीज इस गीता को सुनने के बाद इतनी तो हिम्मत जरूर दिखाना कि मैं ऐसा ही हूं। आप ये जो अच्छा बनने का नाटक करते हो ना, दुनिया को आप इतना बेवकूफ मत समझो। दुनिया सब जानती है कि कौन कैसा है। दुनिया वालों को मैं और आप क्या सिखाएंगे? कहीं दुनिया की झपट्टे में आ जाएंगे तो ये दुनिया वाले मुझे और आपको सिखा के चले जाएंगे। बात 2 दिन की है, चंद दिनों की जिंदगी की है। इस जिंदगी को उत्सव बनाकर जिया जाए। और यदि हम ये ना कर सके तो आज मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के जमाने से तो उस जमाने के राक्षस अच्छे थे, जो कम से कम आत्ममुग्ध तो नहीं थे। हम तो कितने ज्यादा आत्ममुग्ध। सभ्यता के नाम पर क्या क्या हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है। कितने हम सभ्य लोग होते चले जा रहे हैं। यदि आज बेटा बाजार में गया हो और किसी लड़की को छेड़कर आए, और वो यदि जब घर में बैठकर बात करे तो वही घर वाले बड़े चाव से सुनते हैं। पर यदि किसी की लड़की भाग जाए तो जिनकी भाग गई है वो भी मौकाए वारदात उसको जाके ज्ञान बांट जाते हैं। 2 मुंहे चेहरों को लेकर दुनिया आज सभ्य बनने का ढोंग रचा रही है। इसी ढोंग को, यह दर्शन शास्त्र है। दर्शन का अर्थ होता है देखना। भगवत गीता दर्शन शास्त्र है, और दर्शन का बहुत सिंपल सा अर्थ है देखना। जैसे हम सुबह स्नान करके आईने में अपना चेहरा देखते हैं, ठीक वैसे ही इस शास्त्र में अपने चेहरे को देखना कि हम कैसे दिखते हैं, दुर्योधन जैसे कि अर्जुन जैसे। डिगमिगाता तो दुर्योधन भी है, और माफ करना डिगमिगा जाता तो अर्जुन भी है, क्योंकि युद्ध ही ऐसा है। जिंदगी एक ऐसा युद्ध है जहां अच्छे अच्छे के पैर कांपने लगे, तो पैर तो दोनों के कांप रहे हैं, पर विजय वो निश्चित कर गया जिसका साथ धर्म का था, जिसका सारथी योगेश्वर कृष्ण था। मेरी और आपकी जिंदगी का यदि सारथी योगेश्वर कृष्ण बन जाए, योगेश्वर कृष्ण जिसमें योग हो,
यत्र योगेश्वर कृष्ण। जिस जिंदगी का सारथी योगेश्वर कृष्ण बन जाए और जिसको साथ धर्म का मिल जाए, उसकी विजय सुनिश्चित होती है। और ये दोनों आपको अपने पुरुषार्थ से कमाना पड़ेगा। ये दक्षिणा के कवर में नहीं मिलता है, ये कमाना पड़ेगा। ये दहेज में नहीं आता है, ये कमाना पड़ेगा। कृष्ण को भी कमाना पड़ेगा, ये दहेज में आने वाली आइटम नहीं है, कमाना पड़ेगा। धर्म को भी कमाना पड़ेगा। 12 साल तक तप करना पड़ेगा, तब जाकर धर्म और द्वारिकाधीश का साथ मिलेगा। तो अभी दुर्योधन के पैर कांप रहे हैं। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। राजनीति परिचय आरंभ किया। देखो गुरुदेव, सामने वाली सेना को तो देखो। तो क्या द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र की तरह अंधे थे कि जो देख नहीं पा रहे थे कि सामने कौन खड़े हैं? सबको जानते थे। देखो आचार्य, देखो। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण। दृष्टद्युम्न, द्रुपद का बेटा। कौन द्रुपद? वही जिसके साथ द्रोणाचार्य का वैर है। परिचय कैसे करवाते हैं, आप शब्दों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, उससे तय होता है कि दोस्ती होगी कि दुश्मनी होगी। ध्यान से समझना, उन चतुर लोगों के लिए जो आपके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, ध्यान रखना मेरे भाई बहन, उन चतुरों से जो आप ही के कंधे पर बंदूक रखकर अपना निशाना साध रहे हैं, ऐसे दुर्योधनों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। जब तक स्वार्थ होगा तब तक आपकी यही समाज पूजा करेगा। जैसे ही स्वार्थ निकल जाएगा, यही समाज आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा, कोई मौका नहीं। यहां तक कि लगे हाथ शायद जो कल तक आपका चित्र लगाते थे, वही लोग आज आपको बेवकूफ साबित कर दे, अपराधी साबित कर दे। ये पूरा शब्दों का खेल है। ऐसे तो शब्दों में कोई जान नहीं होती है, शब्द बेजान होते हैं, पर शब्दों के उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है कि वो शब्द कितने तीखे बनकर सामने वाले के दिल को बेधता हुआ निकल जाएगा। इसलिए शब्द ब्रह्म है। एक बार तीर छूट गया तो निशाने पे ही लगता है। शब्द ब्रह्म है। व्यक्तित्व का एक पहलू कि संभव हो तो सोच समझ के बोलिएगा। मौका मिला नहीं कि प्रवचन शुरू। पूज्यपाद मोरारी बापू अपने एक प्रवचन में बोले थे, मुझे उनकी वो बात बहुत अच्छी लगी, जीवन में उतारने जैसी, कि अच्छा व्याख्याकार वही बन सकता है जिसको मौन का स्वाद मिला हो। जिसने मौन के स्वाद को चखा नहीं, वो कभी अच्छा वक्ता नहीं बन सकता। बोलना जितना जरूरी है, आपके पास यह शक्ति भी होना उतनी आवश्यक है कि कब चुप रहा जाए। मैंने जब से यह नियम बनाया कि जो नियम है, समय तय है, उतना ही बोलना। जो 2 से 5:30
5। जो 2 से 5 तक भगवत गीता को न समझ पाया, उसके लिए यदि मैं 20 मिनट ज्यादा भी बोल दूं तो क्या वो ज्ञानी हो जाएगा? ये आवो ને આવો જ ઘરે જવાનો જેવો આવ્યો। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण। शब्द की रचना देखिए, याद दिलाया, ये वही आपके शत्रु का बेटा, आज आप ही का शिष्य, आज आप ही की हत्या करने के लिए दुश्मन सेना का सेनापति बन के खड़ा है। यही शत्रु का बेटा ना, इससे उम्मीद क्या करो महाराज? जिसके बीच में शत्रुता है, इससे और क्या हिम्मत करोगे? द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण, पहले पेट्रोल डाला द्रुपद पुत्रेण और फिर चिंगारी लगाई तव शिष्येण। दुनिया के लोग बहुत चतुर होते हैं, दुर्योधन जैसे। महाराज जी, हमें तो आपके ऊपर श्रद्धा है इसलिए बोल रहे हैं, सीधा बोलो। कड़वा लग सकता है, पर मैं आपसे कोई बात छुपाता नहीं हूं। जो भी व्यक्ति ऐसी पूर्व भूमिका बांधे तो समझना कि इस आदमी में दुर्योधन आ चुका है, और ऐसे दुर्योधनों से बच के रहना। ये खुद तो मरेंगे, आपको लेके डूबेंगे। ये तो मेरे से रहा नहीं जाता है, मैं तो इसलिए गुरुदेव आपको बता रहा हूं। तब मन में विचार आता है कि एक और तो कह रहा है गुरुदेव, अब एक ज्ञानी गुरु से ज्यादा बढ़ जाता है। उपदेश किसको दिया जाता है? गुरु शिष्य को उपदेश दे, ये तो हमने सुना है। पर आज जमाना बदल गया, आजकल तो चेले गुरु को उपदेश देते हैं। इसलिए गीता कोई नहीं सुनता है, सब महाभारत ही सुनते हैं। आत्मा निकल गई भगवत गीता की। तव शिष्येण धीमता, तुम्हारा चेला जो कल तुम्ही से सीख रहा था, आज आप ही को मारने के लिए खड़ा हुआ, तो क्या वो गुरु द्रोणाचार्य, आप उनको इतना बेवकूफ समझते हो कि जब वो सिखा रहे थे तब उसको पता नहीं था कि ये कल मुझे थप्पड़ मारेगा? आप जिन जिन लोगों को बड़ा समझते हो, ध्यान से समझिएगा इस बात को। आपके माता पिता, आपसे बड़े, आपसे ज्यादा समझदार बुजुर्ग, या मौन रहो, दूर रहो। उनसे छल कपट कभी मत करो, उनका कोई नुकसान नहीं होता, ध्यान रखना। गूगल गुरु से सर्च कराओ महाभारत, तो बहुत कुछ उठपटांग मिलेगा, कर लेना। जहां कोई चेतना ही नहीं है, पूज्यपाद मुरारी बापू के ही शब्दों में फिर से एक बात करूं तो, चंद किताबों को पढ़कर जो ज्ञानी बन जाए ना, वो सद्वृत्ति को तो कभी नहीं दे पाते हैं, किंतु समस्याएं जरूर पैदा करते हैं। 24 GB का यदि स्पेस हो तो क्या जाता है एक आध दो किताब डाउनलोड करने में? इंटरनेट तो अब फ्री है, पैसे भर दिए, यूज करो तो तुम्हारा, नहीं हो तो जाएगा।
अभी नेटवर्क ही नहीं है तो कितना जा रहा है नुकसान है, हो रहा है ना, भारी नुकसान। नेट कमजोर नेटवर्क के चलते इंटरनेट यूजर का भारी नुकसान। ऐसा ही होता है ना, चंद किताबों को डाउनलोड करके कोई आदमी अपग्रेड नहीं हो सकता है। यदि आप अपग्रेड होना चाहते हो, यदि आप बड़ा बनना चाहते हो, तो हर विषय को गंभीरता से लेना सीखो। बाकी ये उड़ाव जवाब देना बहुत आसान होता है कि गुरुजी आनंद बहुत आ रहा था, पर क्या है कि आपकी ये तात्विक सात्विक चर्चा है ना, मेरे ऊपर ऊपर से जा रही थी। शंका होती है कि इसको भगवान ने दिमाग दिया भी है कि फिर खाली रखा है। बाकी तो सारी बातें आती है, तो फिर मोह की ये कथा क्यों समझ में नहीं आती? बच्चे की आंखें भले ही आज निर्मल है, पर अभी अवसर आए नहीं है। अवसर आते ही उसके भीतर विकार फूटेंगे, और जैसे जैसे विकार फूटेंगे वो निर्मलताएं आपको दूर होती नजर आएगी।